मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि जहां पर इस तरह के लोग पैदा हो गए हैं कि उन्होंने किसी भी वर्ग को, मैं मुस्लिम वर्ग नहीं कहूँगा, किसी भी वर्ग की बहन बेटियों के बारे में क्लब हाउस बनाए और वहाँ पर यह जिक्र चल रहा है कि किस तरह से हम एक समुदाय की लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ करें, शारीरिक बदतमीजियाँ करें। उसके अंदर महिलाएं भी शामिल हैं, आरएसएस के गुंडे भी शामिल हैं, जैसा वो खुद कहते हैं कि हम आरएसएस के लोग। वो वीडियो तो ऑडियो मैं नहीं सुना सकता आपको। वो वीडियो तो बहुत बदतमीज़ी और बहुत गंदगी की लैंग्वेज शामिल है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बुल्ली और सुल्ली ऐप के बाद क्लब हाउस के अंदर ग्रुप में लोग इकट्ठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई शारीरिक बदतमीजी करते हैं तो ये गोया के 7 मंदिर बनाने जैसा होगा। एक साहब उनमें बोलते हैं कि नहीं, 7 मंदिर नहीं, ऐसा होगा जैसे हमने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। ये मतलब आप ये देखिए, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, वहाँ महिलाएं भी शामिल हैं उस लैंग्वेज में, उस आवाज़ में। पुलिस ने अब आकर के उन पर कुछ एक्शन लिया है, जब काफ़ी दिन से कभी सुल्ली ऐप, कभी बुल्ली ऐप और अब ये क्लब हाउस के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं। ये मैं आपको बताने आया हूँ। तनुश्री पांडे, इन्होंने उसको ट्वीट किया और इस पूरी की पूरी जो ऑडियो कन्वर्सेशन है उसके अंदर एक ऐसी बात है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। मेरे पास वो शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैं इशारों में आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसमें लिखा हुआ भी है, वो मैं पढ़कर भी नहीं सुना सकता, आपको सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए। क्लब हाउस, दिस इज हैपनिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपके प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इफ यू कांट डू समथिंग अबाउट इट, बेटर सो शट योर शॉप, अपनी दुकान को बंद कर दीजिए। क्लब हाउस से ही बोल रहे हैं। एंड DCW दिल्ली, NCW इंडिया और रेखा शर्मा शायद महिला आयोग की जो वो हैं, हियर दिस conversation and tell us that you are waiting for one of them to rape someone one day, then you will be take action। वो रेखा शर्मा को, इन तमाम लोगों को, दिल्ली पुलिस वगैरह को एड्रेस करते हुए कहती हैं अपने उसमें कि आप ये सुनिए कन्वर्सेशन और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किसी का रेप हो जाए तब आप एक्शन लेंगे। ये बात इन्होंने कही। अब ये देखिए, मैं इसकी वायर की पूरी रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा कि क्या कहानी है। देखिए, जय माइन करके कि वो है, इन्होंने उसको ट्वीट किया और लिखते हैं ये, ट्रिगर वार्निंग, हियर इज क्लब हाउस, अ यंग ग्रुप ऑफ हिंदूज आर डिस्कसिंग विद इम्प्यूनिटी। हिंदूज जो है डिस्कस कर रहे हैं, हिटिंग ऑन अ मुस्लिम गर्ल। आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर है। एक प्राइवेट पार्ट को बता रहे हैं किसी महिला के कि इक्वल है टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ 7 बाबरी मस्जिद। किसी मुस्लिम महिला के साथ किसी गलत प्राइवेट पार्ट के साथ इस्तेमाल करना, बदतमीजी करना, वो बराबर है 7 बाबरी मस्जिद को ढहाने से। ये बात लिख रहे हैं। वी आर RSS फैन, और हम RSS के फैन हैं। वी विल कन्वर्ट मुस्लिम गर्ल, हम मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करेंगे। मुस्लिम गर्ल्स, आगे मैं नहीं पढ़ सकता, आपकी स्क्रीन पर है। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम गर्ल्स का जो एक प्राइवेट पार्ट है वो किस कलर का होता है, क्या मैं अब आपको नहीं बता सकता इससे ज़्यादा खोल करके। चलिए, ये जहालत उन पढ़े लिखे लोगों की है। गांव का एक आदमी जो अपने खेत में बैठा हुआ है, क्लब हाउस के बारे में नहीं जानता। ये वो बंदे हैं जो अच्छे स्कूलों से पढ़कर निकले, अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन जो नाली पर गंदगी पर कुत्ता जो गंदगी खाता है या खंजीर जो गंदगी खाता है, उससे नीचे लोग हैं। चूंकि ये पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर इस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे गंदगी चीज़ अगर कोई हो सकती है, उससे भी निचला स्तर इन लोगों का है कि पढ़ लिखने के बाद भी ये लोग समझ नहीं पाए। और यही वजह है, आज मैं अजीब बात आपसे कह रहा हूँ, जहाँ ज्ञान के बारे में कहा जाता है ना, ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है, इल्म वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इल्म और ज्ञान अगर ऊपर वाले का डर धर्म के अनुरूप ना हो तो ये आदमी को दहरिया यानी कि नास्तिक बनाता है, ये आदमी को निरंकुश बनाता है और ये समझाता है कि बड़े बूढ़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से डे केयर, बात में कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं रखूँगा। इसी वजह से हिंदुस्तान के बाहर वृद्ध आश्रम, यहाँ भी हो गए अब तो, डे केयर, बच्चों को छोड़ने की जगहें बन चुकी हैं, जहां पर इन पढ़े लिखे लोगों ने अपने बूढ़े माँ बापों को वहां डाला। ये तालीम का रिजल्ट है।
गलत तालीम का रिजल्ट है। चलिए अब मैं आपको विस्तार से वो कहानी बताता हूं। ट्विटर द वायर ने इसको छापा। क्लब हाउस पर हुई मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां, डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को भेजा नोटिस। पूरी कहानी देख लीजिए, नोटिस भी मिल चुका है। एक्शन कब होगा ये देखने वाली बात है। वो ऑडियो तो मैं आपको सुना ही नहीं सकता। ये लिखता है कि सोशल मीडिया पर सामने आई क्लब हाउस ऑडियो ऐप की एक क्लिपिंग में मुस्लिम महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। दिल्ली महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डब्ल्यूसीओ ने ऑडियो का चैट ऐप क्लब हाउस पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने की वजह से कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीडब्ल्यू ने जारी बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम सेल को मुस्लिम महिलाएं हिंदू लड़कियों के मुकाबले अधिक सुंदर हैं जैसे भद्दे विषय पर बातचीत में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। बयान में कहा गया कि समिति ने इस चैट पर खुद संज्ञान लेते हुए इस बातचीत से हिस्सा लेने वाले लोगों को स्पष्ट तौर पर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाते हुए अश्लील भद्दे और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते सुना जा सकता है। ये वो आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का, डीसीडब्ल्यू का। डीसी सीक्स एफआईआर अगेंस्ट पर्सन मेकिंग ऑब्स्कीन कमेंट्स अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन ऑन अ ऐप क्लब हाउस। यह आपकी स्क्रीन पर है। आगे मैं बता देता हूं कि सोशल मीडिया पर एक क्लिपिंग के रूप में सामने आई इस बातचीत पर हैरानी जताते हुए डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि किसी ने मुझे ट्विटर पर क्लब हाउस ऐप पर इस विस्तृत ऑडियो का बातचीत में टैग किया जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। मालीवाल ने कहा, मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले को तुरंत एफआईआर दर्ज करने की गिरफ्तारी करने के लिए कहा है। ये तमाम बातें, बहुत लंबी रिपोर्ट है। लिखा आगे कि ये घटना उस बुली बाई ऐप को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच हुई है जिसके जरिए पत्रकार, वकील, कार्यकर्ताओं सहित हर आयु वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी ऑनलाइन नीलामी की जा रही थी। इस तरह की नीलामी पिछले साल सुल्ली डील्स ऐप के सामने आई। मुस्लिम महिलाओं को इस तरह निशाना बनाए जाने की पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की कड़ी आलोचना की है। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। मैं आपको बता दूं, रवांडा के अंदर रेडियो के माध्यम से जब हेट स्पीचेस आई तो वहां पर जन नरसंहार हुआ और 8 लाख लोग के करीब मारे गए वहां पर। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये जो हरकतें हैं, चाहे वो धर्म संसद लगती हो हरिद्वार में, चाहे वो बुल्ली ऐप हो, चाहे वो सुल्ली ऐप हो, ये इस बात को बढ़ावा देने के लिए की जा रही हैं कि एक खास समुदाय गुस्से में आए और कोई हरकत कर ले और फिर ये पुलिस और मिलिट्री और ईडी और ये फाइट सबसे लगकर उनके पर को कुचल दे और बताया कि देखिए साहब ये लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल हो रहा था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।